हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में क्लास नंबर हम 8 करेंगे, जिसमें हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे 5001 से लेके 5060। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे अब तारे या सिंको यानी कि तारे नंबर 5 है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा जो तारे नंबर 5 है हमारे सामाजिक समाज, जो स्पेनिश सामाजिक समाज है उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Durante o क्वेश्चन 5001 है कि cuerpo de seguridad gestiona la expedición del DNI। ठीक है, जब उसमें वो पूछ रहा है कि कौन से जो सुरक्षा बल हैं, ठीक है जी, जो कि जो डीएनआई को इशू करते हैं, ठीक है, जो उनकी जो ट्रामित हैं उनको मैनेज करते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है पुलिसिया नेशनल है, जो कि हमें डीएनआई इशू करते हैं। ठीक है जी, अब ये जो 5002 क्वेश्चन है, ¿cuál era el documento que muestra el lugar de residencia del titular? ठीक है, जब इसमें वो पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन सा डॉक्यूमेंट है, जो उन्हें 3 ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है जी, जो शो करता है किसी पर्सन की कि वो कहाँ पे रहता है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सर्टिफिकादो de empadronamiento। ठीक है जी, जो empadronamiento होती है उसमें ये शो होता है आपकी जो डोमिसाइल है, आपकी डायरेक्शन होती है, जहाँ रेजिडेंसी होती है आपकी, कहाँ पे एक पर्सन रहता है, जब आप कहाँ पर रहते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ¿A qué edad es obligatorio tener el DNI? ठीक है जी, अब इसमें वो पूछ रहा है कि कौन से किस एदाद के बाद, ठीक है जी, जो डीएनए रखना अपने साथ जरूरी है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 साल। ठीक है जी, 5004 en los documentos oficiales de ciudadanos españoles aparece normalmente el। ठीक है जी, अब इसमें पूछा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है जी, जो स्पेनिश सिटीजन के, ठीक है जी, जो जहाँ पे स्पेन में रहते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है। ठीक है जी, उसमें क्या शो होता है जैसे हम कहते हैं, तो इसमें से उन्होंने 3 ऑप्शन दी हुई है। आ estado civil, बे número de DNI, से número de seguridad social। ठीक है जी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा número de DNI। ठीक है जी, जो कोई भी जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, ठीक है जी, उसमें हमारा डीएनआई, जो नंबर de डीएनआई जो हम सांखेरों के केस में नीए होता है वो जरूरी होता है। ठीक है जी, वो उसमें शो होता है जैसे आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। इन España la vaca paternal is de। ठीक है, जब इसमें पूछ रहा है कि स्पेन है, स्पेन जो जो मैटरनिटी लीव है, ठीक है जी, कितने हफ्तों की होती है। ठीक है जी, अब उसमें 3 ऑप्शन दी हुई हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा इसी से समाना, यानी कि 16 वीक की मैटरनिटी लीव होती है दोस्तों। और ये जो 5006 क्वेश्चन है, इसमें वो पूछ रहा है DNI o NIE una fotografía reciente o un informe de aptitud psicología son necesarios para solicitar el। ठीक है जी, अब जैसे इसमें पूछ रहा है कि आपने इन जो 3 डॉक्यूमेंट उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट को, ठीक है जी, विदीर करना यानी कि सोलिसिटार करने के लिए आपको डीएनआई, ठीक है जी, एक फ़ोटो और एक जो आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस की रिपोर्ट होती है वो जरूरी होती है दोस्तों। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा कारण दे कुंदूसी अगर आपने लेना है, ठीक है जी, जब हम सोलिसिटार करते हैं, जब हम उसको पेदीर करते हैं, तो इसके लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। डीएनआई, ठीक है जी, फोटो, रिसेंट फोटो, और एक जो साइकोलॉजिकल फिटनेस जैसे आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड साइकोलॉजी का उनकी रिपोर्ट, ठीक है जी, जरूरी है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब जो 5007 है, इसमें ला tramitación, इसमें जो पूछ रहा है ला tramitación del libro de familia se realiza in। ठीक है जी, वो पूछ रहा है कि जो हमारा जो हम लिब्रो फामिलिया है, ठीक है जी, अगर आपने कहाँ जाके उसको पेदीर कर सकते हैं, जहाँ कहाँ उसको ट्रामिटर कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रजिस्ट्रो सिविल। ठीक है, जो रजिस्ट्रो सिविल है वहाँ पे जो भी जो इतना जो लिब्रो फैमिलिया है उसका जो भी प्रोसेस होता है हमारा रजिस्ट्रो सिविल में होता है दोस्तों। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ला familia compuesta por un padre y dos hijos de llama। ठीक है जी, वो कह रहा है कि किसी भी जो फैमिली है उसमें एक पादरे, यानी उसमें पादरे जो कोई भी एक पेरेंट है, यहाँ पे हम पेरेंट की बात करें, एक पेरेंट और उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है जी, जो 2 चिल्ड्रन कह सकते हैं आप, तो उसको हम किस तरह की फैमिली कहेंगे दोस्तों। ठीक है जी, जो इसका करेक्ट आंसर है मोनो पारेंटाल। पारेंटाल, ठीक है, इसका मतलब कि जो
जो एक ही हमारा पेरेंट्स है, जहाँ भी माँ हो सकती है या बाप हो सकता है, उसके बाद उनके दो से एक होके, ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस फैमिली को जिस केस में अगर एक ही माँ हो या एक ही बाप हो और बच्चे हों, तो उसको हम कहते हैं मोनोपारेंटल, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। El Estado segura la protección social, economía y de la familia, ठीक है जी। अब उसमें वो पूछ रहा है दोस्तों, हाँ जी, तो इसमें वो पूछ रहा है जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है अपने नागरिक की प्रोटेक्शन सिविल, ठीक है जी, इकोनॉमिकल उसकी प्रोटेक्ट करती है, और तीसरा जो उन्होंने ऑप्शन दिया इनमें से कौन सी चीज़ को प्रोटेक्ट करती है इसी फैमिली की, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा खुर्दी का, ठीक है जी। तो जो हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है जी, किसी भी फैमिली की, ठीक है जी, तो वो उसको सुरक्षा करती है, उसको सोशल प्रोटेक्शन देती है, इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन देती है, और खुर्दी का यानी कि कानूनी प्रोटेक्शन देती है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5010, ¿cuál es la tasa máxima de alcohol permitida a los conductores en gramo por litro? ठीक है, जब इसमें पूछा है दोस्तों कि जो जो मैक्सिमम कौन कितना तासा है जो परमिटेड है अल्कोहल का सभी कंडक्टर्स के लिए, ठीक है जी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 0.5, ठीक है जी। जो 0.5 है जो मैक्सिमम अल्कोहल, जो आप कहते हैं मैक्सिमम अल्कोहल का जो तासा है परमिटेड है सभी कंडक्टर्स के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ¿Qué tipo de vivienda más popular in España is? ठीक है जी। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा जो विविंदा है मास आपका फेमस है, आप कह सकते हैं स्पेन में, ठीक है जी। तो इसमें अपने तीन ऑप्शन दी हुई हैं, आ एल चाले जिसको हम चालेट कहते हैं, बे एल पीसो यानी कि फ्लैट, सी है ला विया यानी कि आपको बंगलो बंगला कहते हैं, उसमें इसको हम ला विया कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा एल चाले, ठीक है जी। जो हमारा स्पेन में जो लोकप्रिय आप कह सकते हैं जो घर है विविंदा आप कह सकते हैं वो हमारा चाले है, ठीक है जी। ये 5012 क्वेश्चन है के comunidad es conocida por la calidad de su aceite, ठीक है जी। अब इसमें पूछा जो कौन सी कम्युनिदाद है जो कि जो aceite जो ओलिव ऑयल है उनकी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, ठीक है जी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है अंदालूसिया। दोस्तों अब ये 5013 क्वेश्चन है, ¿cómo se llama la revisión que deben pasar obligatoriamente los coches? ठीक है जी। अब इसमें वो पूछ रहा है कि जो इंस्पेक्शन है जो सभी कोचों को करानी पड़ती है उसका नाम क्या है दोस्तों, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ईते ओवे, जो हमारा ईते ओवे है, ठीक है, जो हम इसे रिवीजन भी कहते हैं, उसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं, सभी कोचेस के लिए जो जितने जितने भी कार्स हैं सबके लिए ज़रूरी है करानी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। 5014 El aperitivo que compañía a la bebida en bares y restaurantes se llama, ठीक है। जैसे आपको पूछ रहा है जो हमारा स्टार्टर जो अपेरिटिवो आप कहते हैं जो स्टार्टर है जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं जब बार में जाते हैं स्पेन में, तो आपको उसके साथ एक पपीते के साथ कोल्ड ड्रिंक के साथ या सर्विसा के बियर के साथ कुछ न कुछ खाने को देते हैं, जो हो सकता है वो चिप्स हों या वो आपका सैतूना हो, तो उसको जो खाने की आइटम है जो आपको सर्विसे के साथ फ्री में देते हैं नॉर्मली, ठीक है जी। उसका क्या नाम है, ठीक है जी। तो उसका नाम है हमारा बे लतापा, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बे लतापा। तापा जो आपको नॉर्मली जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम बियर प्रतीत करते हैं या हम हमारा अपनी कोई कोल्ड ड्रिंक प्रतीत करते हैं ऑर्डर करते हैं, तो उसके साथ ये छोटा सा कोई ना कोई खाने को देते हैं, उस आइटम का नाम है हमारा तापा, ठीक है जी। जो स्पेनिश में उसको तापा कहते हैं। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015, ¿cómo se denomina la unión jurídica de dos personas que crean un vínculo conyugal mediante ciertos ritos o formalidades legales con obligaciones y derechos? ठीक है जी। दोस्तों अभी मैं पूछ रहा है कि वो जो कौन सा जो कानूनी जो संबंध है दो लोगों में बना है, हालांकि जहाँ की वो किसी चर्च में जाके बनाया हो, जहाँ यूंतामेंटो में उन्होंने लीगली इसको किया हो, ठीक है जी। उसको उसका क्या नाम है उस संबंध का, ठीक है जी। तो उसमें वो जो करेक्ट आंसर है हमारा मैट्रिमोनियो, ठीक है। मैट्रिमोनियो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैट्रिमोनियो जब हम कह सकते हैं जब मैरिज, ठीक है जी, जो मैरिज होता है हमारा, जो दो लोगों का जो हमारा कानूनी संबंध है, जब हम जो भी जहाँ भी आपने अगर आप उसको आपने चर्च में जाके किया है या फिर कहीं अजूनता में जाके किया है, रजिस्ट्री सिविल में जाके किया है, तो उसका जो संबंध का नाम है हमारा मैट्रिमोनियो कहा जाता है उसे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं।
¿Cuál de las siguientes familias se considerada nuमेरोसा इन स्पानिया? ठीक है जी, वो कह रहा है कौन सी जो फैमिली है, ठीक है, जो स्पेन में उसे नुमेरोसा क्या जाता है माना जाता है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों वो है una pareja con tres hijos। ठीक है जी, अगर आपका एक परेखा हस्बैंड वाइफ की अगर 3 इको होते हैं, अगर 3 उनके बच्चे हैं, तो उस फैमिली को, ठीक है जी, नुमरोसा फैमिलिया माना जाता है स्पेन में। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। La baja por paternidad en España de carácter general por un solo hijo puede ser de hasta। देखिए ये जो हमारे हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था वही अब रिपीट हो रहा है कि जो स्पेन में जो हमारा मैटरनिटी लीव है एक बच्चे पे कहाँ कितने टाइम का होता है। ठीक है जी, तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है देखिए से समझा जाए कि 16 वीक का आपको जो मैटरनिटी लीव मिलती है एक बच्चे पे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। Los propietarios de perros deben registrarlos in y tenerlos asegurados। ठीक है जी, अब से पूछ रहे हैं जो जो हमारा जो भी जिनके पास उन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं दोस्तों, ठीक है जी, जो डॉग उन्होंने पाले हुए हैं, ठीक है जी, उनको वो कहाँ पे उन्होंने रजिस्टर कराना है और जहाँ उनकी सिगुरो करानी है दोस्तों। तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा अयुंतामियंतो में जाके उन्होंने, ठीक है जी, अगर आपने किसी ने भी अगर डॉग या आप क्या कहते हैं एज ए पेट रखना है या मास्कोता रखना है एज ए कुत्ते को, ठीक है जी, तो उनको पहले उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा और सिगुरार कराना पड़ेगा अयुंतामियंतो में जाके। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इन डैश podemos encontrar muchos cavas con denominación de origen। ठीक है, जब इसमें पूछ रहा है कहाँ पे, उन्होंने 3 ऑप्शन दी है, आ बे से। आ है गलीसिया, बे है कातालुनिया, से है एक्सट्रेमादुरा। इनमें से कौन सी जगह पे जो कावा है, ठीक, कावा ये दोस्तों एक हमारा जो स्पेनिश एक विविधा होता है, एक तरह की अल्कोहल होती है। ठीक है जी, तो उसको डिनोमिनेशन दे ओरिजिन माना जाता है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा कातालुनिया। जो कातालुनिया है, आप वहाँ पे जितने भी कावत हैं, ठीक है जी, वो आप जो मिलेंगे डिनोमिनेशन दे ओरिजिन के साथ मिलेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ¿Cuál de los siguientes personajes es un famoso cocinero español? ठीक है जी, अब जो इसमें पूछ रहा है कि जो 3 ऑप्शन दिए आ बे से। आ है दाविद मुनियोस, बे है कार्लोस साइंस, से है आंखेल तेना। इनमें से जो 3 में से कौन सा जो पर्सन है, ठीक है, जो एक फेमस आपका स्पेनिश कुक है। ठीक है जी, और जो इसको जो करेक्ट आंसर है हमारा दाविद मुनियोस। जो दाविद मुनियोस है हमारा जो स्पेन का फेमस कुक है दोस्तों। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ¿Cuál de estos canales de comunicación es un organismo público? ठीक है जी, अब उसमें जो पूछ रहा है जो इसमें जो चैनल हैं उन्होंने चैनल के नाम बताए। आ बे से में आ है ला cadena ser, बे है ला Radio Nacional de España, से है अंटेना 3। ठीक है, इनमें से कौन सा जो चैनल है वो हमारा एक पब्लिक संस्था है दोस्तों, जान कि जिसको एक गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर है हमारा रेडियो नेशनल de España है, वो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि आप उसको कहते हैं कोई गवर्नमेंट की संस्था है दोस्तों। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ¿cuál de las siguientes conductas no es adecuada en una comunidad de vecinos? ठीक है, जब इसमें वो पूछ रहा है इनमें से जो 3 बिहेवियर हैं, उन्होंने 3 ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें जो जो सा कौन सा इनकोरेक्ट है दोस्तों, जो गलत है दोस्तों। ठीक है जी, जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लवार कोचे थी मोतो इन एल गाराखे। ठीक है जी, आप जो अपना कार है जो मोतो है उसको किसी गैरेज में, जो कम्युनिटी जहाँ पे बाकी लोग भी कार पार्किंग करते हैं, ठीक है, वहाँ कार को धोना या मोतो को धोना एक गलत बिहेवियर है एज ए नेबर का। ठीक है जी, जैसे एज क्या कहते हैं नेबर या विसिनो है, एक गलत बिहेवियर माना जाता है कोई भी अपनी कार को वॉश करना या मोतो को वॉश करना इन गैरेज में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। La sangría es una bebida compuesta por refrescos, vinos। ठीक है जी, अब इसमें दोस्तों वो पूछा है ज़्यादा सांगरिया होता है एक तरह की ड्रिंक है, स्पेनिश ड्रिंक है। ठीक है जी, तो उसमें जो हमारा बना होता है, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक जैसे रिफ्रेस्को वाइन से। ठीक है जी, तो उसमें और क्या चीज़ होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा फ्रूटा। ठीक है जी, जो हमारा ये सांगरिया है, हमारी जो ड्रिंक है हमारी 3 चीज़ों से बनी होती है, रिफ्रेस्को यानी कि कोल्ड ड्रिंक, वीनो यानी कि वाइन और फ्रूटा से। ठीक है जी, जैसे जो क्वेश्चन हमारा 5024 है, इसमें वो पूछ रहा है लाक्टेरिया
इस una unidad de medida referida a, ठीक है। जब उसमें पूछा जो लाखतरे है, ठीक है, जो वो जो हमारी इकाई या यूनिट है किस चीज़ को मापने के या नापने के काम आती है दोस्तों, ठीक है। जो जैसे करेक्ट आंसर है हमारा ला सुपरफिशिये, यानी कि जो हमारा ज़मीन है, ज़मीन को हम हेक्टर्स में भी नाप सकते हैं, उसकी वो बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5025। इसमें पूछा है legalmente los españoles tienen dos apellidos, el primero es, ठीक है जी। तो अब इसमें पूछा है दोस्तों कि जो लोग स्पेनिश हैं उनके नॉर्मली दो सरनेम होते हैं। जो पहला है हमारा, इनमें से किसका, जो तीन तीन ऑप्शन दी हुई है इनमें से किनका होता है। आ है एल मातेर्नो, बे है एल पातेर्नो, से है एल पातेर्नो, ओ एल पातेर्नो, मातेर्नो ओ है पातेर्नो, ठीक है जी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा एल मातेर्नो, जो उनकी जो पहली अपील जहाँ कह सकते हैं फर्स्ट जो सरनेम होता है स्पेनिशों का, ठीक है जी, वो हमारा उनकी मदर्स का होता है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। ला फिएस्टा नेशनल de España इज एल, ठीक है, जो हमारा जो नेशनल फेस्टिव होता है, फेस्टिवल है स्पेन का, वो इनमें से जो उन्होंने तीन ऑप्शन दिए कौन से दिन होता है दोस्तों, ठीक है जी। तो जो करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर, जब 2 अक्टूबर है हमारा जो फेस्टिवल हमारा नेशनल फेस्टिवल माना जाता है स्पेन में, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। Los comercios que abren normalmente de lunes a sábado tienen un horario aproximado de, ठीक है, जो कह रहा है जो हमारी जो कमर्शियल जितनी भी हमारी शॉप्स हैं, ठीक है जी, जिनकी जो हमारी सोमवार से लेकर शनिवार तक खुलती हैं, उनकी जो हमारी टाइमिंग है, ठीक है जी, उनके बारे में बता रहा है। उनका पूछ रहा है, इनमें से तीन ऑप्शन है, आपने करेक्ट बताना है उनमें उनकी कौन सी जो टाइमिंग होती है। जो जो भी हमारी शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, जो हमारी सोमवार से शनिवार तक खुलती हैं, उनकी जो कौन सी हमारी टाइमिंग है दोस्तों, ठीक है जी। अब इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा द, बे 10 से 8, ठीक है जी। जितनी भी हमारी दुकानें हैं, शॉपिंग कमर्शियल सेंटर्स हैं, तो नॉर्मली उनकी जो हमारा दुकान टाइमिंग है 10 से रात को 8 बजे तक होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एल पासापोर्टे से ट्रामिता इन, ठीक है जी। अब वो क्या आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा पासपोर्ट है वो कहाँ पे ट्रामिते किया जाता है, कहाँ पे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है जी। उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ला उना कोमिसारिया दे पोलिसिया, जो हमारी पुलिस कमीशन का जो ऑफिस होता है वहाँ पे हमारा पासपोर्ट बनता है दोस्तों, ठीक है जी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5029। El documento identificativo obligatorio para los españoles dentro del territorio nacional is, ठीक है जी। अब उसमें पूछा जो कौन सा पहचान पत्र है, जब आइडेंटिफिकेशन होता है दोस्तों, वो हमारा जरूरी होता है हर एक स्पेनिश को, अगर हमें स्पेन के अंदर मूव करना है हमेशा उनके पास होना चाहिए। कौन सा वह पहचान पत्र होता है दोस्तों, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा एल डॉक्यूमेंटो नाcional de identidad, जैसे हम डीएनआई भी कहते हैं। तो डीएनआई हमारा हर एक जो स्पेनिश है, ठीक है, जैसे हम फ्रांसीसियों के केस में ये होता है, उनको जरूरी होता है अपने पास रखना, अगर आप पूरी जो उसको ऐसे पहचान पत्र माना जाता है दोस्तों, ठीक है जी, स्पेन में। तो आगे चलते हैं। कॉल de estas comarcas tiene una mayor producción de vino, ठीक है जी। इसमें दोस्तों वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी जगह है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जो हमारी जो वाइन है उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ला रिबेरा दे दुएरो है, ठीक है जी, जहाँ पे जो हमारा वाइन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो पूछा था tramitación de DNI से realiza, ठीक है। जब उसने तीन ऑप्शन दिए, por इंटरनेट, de manera presencial, por teléfono, ठीक है। जो जो हमारा जो डीएनआई है कहाँ पे बनती है, ठीक है जी। और उसने जो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा दे मनेरा प्रेसेंशियल, ठीक है जी, वो हमारा आपको वहाँ पे नॉर्मली जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाके ही बनती है, प्रेजेंट वहाँ पे होके पे जाना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहता हूँ, वहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, ठीक है जी, डीएनए बनाने के लिए। वो इंटरनेट पे आप या फ़ोन पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। El horario de Canarias con respecto a la península is de, ठीक है जी। अब उसमें दोस्तों पूछ रहा है कि जो ग्रान कैनारी आइलैंड है, जो आपको ग्रान कनारिया भी कहते हैं उसे हम, उनका जो टाइमिंग है जो नॉर्मल स्पेन से, ठीक है जी, कितना पीछे है दोस्तों, ठीक है जी। तो अब इसमें जो हमारे तीन ऑप्शन है, 2 horas menos, बे 1 hora menos,
से una hora más। ठीक है जी। अब उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा una hora menos। ठीक है, जो जो कनारी है, ठीक है, जो जो आइलैंड हमारे, वहाँ उनका जो टाइमिंग है जो नॉर्मल स्पेन से, बाकी स्पेन से 1 घंटा पीछे चलते हैं दोस्तों। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5033, los sellos para enviar una carta se pueden comprar in। ठीक है जी। तो वो पूछ रहे हैं कि जो हमारी स्टैंप है, ठीक है जी, अगर आपने कोई लेटर पोस्ट करनी है, उसके लिए स्टैंप चाहिए होती है, तो वह कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा एलेस्तांको। एलेस्तांको से आप अपने, जो ऐसे हम तबाको भी कहते हैं, वहाँ से आपने स्टैंप ले सकते हैं अगर आपने कोई कार्ता या आपने कोई लेटर पोस्ट करनी है दोस्तों। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, ये 5034 क्वेश्चन है। ¿Cuál de estos productos importa España de otros países en mayor cantidad que exporta? ठीक है जी। अब जैसे इसमें पूछ रहा है, जो स्पेन है, इनमें जो 3 ऑप्शन दी हुई है, आ पेट्रोलियो, बे calzado, से मेडिकामेंटो, इनमें से जो 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन से जो स्पेन ज़्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है दोस्तों? ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा पेट्रोलियो, यानी कि पेट्रोल जो स्पेन है ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसको एक्सपोर्ट कम करता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5035, el Estado español aplica la política fiscal a los ciudadanos a través del pago de। ठीक है जी दोस्तों, अब इसमें पूछ रहा है जो स्पेनिश गवर्नमेंट है, ठीक है, जो आप हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है, जैसे वित्तीय नीति होती है, वो अप्लाई करती है अपने जितने भी सिटीजन्स हैं, किसके थ्रू? ठीक है जी। उन्होंने 3 ऑप्शन दी हुई हैं। आ इम्पुएस्तो डायरेक्टो, बे इम्पुएस्तो इनडायरेक्टोस, ठीक है जी, से है इम्पुएस्तो इनडायरेक्टो ई डायरेक्टोस। ठीक है जी। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हमारा से इम्पुएस्तो डायरेक्टोस ई इनडायरेक्टोस। ठीक है जी। जो जितनी जो हमारी वित्तीय पॉलिसी, आप कह सकते हैं फिजिकल पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट हमारे अप्लाई करती है, ताकि हम उनको हम टैक्स पे कर सकें, ठीक है जी, वो हमारे, जो हमारा जो ऑप्शन है हमारा सी, इम्पोस्ट डायरेक्टो इनडायरेक्टो, यानी कि इसका मतलब हमारा जो हम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स टैक्स डायरेक्ट टैक्स देते हैं, उसके थ्रू जो भी हमारे हम पे करते हैं, वो हमारा वित्तीय नीति के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है जी। जो गवर्नमेंट ने अप्लाई करती है स्पेनिश लोगों के पे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इन España hay pruebas especial para acceso de los adultos a la universidad a partir de los। ठीक है जी। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जो स्पेन में जो कुछ जो स्पेशल वो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है जी, जो अडल्ट जो हमारे बड़े लोग होते हैं, उनके लिए किस एज के बाद स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी एंटर होने के लिए दोस्तों? ठीक है जी। इसका करेक्ट आंसर है 25 साल। 25 साल के ऊपर, ठीक है जी, अगर किसी किसी भी पर्सन ने, ठीक है जी, अगर यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई करनी है, तो उसका एक स्पेशल टेस्ट लिया जाता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ¿Dónde puede encontrar la siguiente norma? Ceder al asiento a las personas con movilidad reducida। ठीक है जी। अब इसमें दोस्तों वो पूछ रहा है कि कहाँ पे, ये उन्होंने बताई कि जो जो नॉर्म है, कहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है कि आपको जो कोई भी सीट है छोड़नी है, जो हैंडीकैप पर्सन के लिए आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी। ये कहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है? ठीक है जी। इसका जो करेक्ट आंसर है इन हेल्थ ट्रांसपोर्ट से पब्लिको। ठीक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे नॉर्मली आपको ये लिखा मिल सकता है कि कोई भी हैंडीकैप के लिए आप जो सीट खाली करें। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो पूछ रहा है, el bachillerato in España। ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन दी हुई है। आ इज ओब्लिगाटोरी, यानी कि कंपलसरी है। बे से कंपोने de dos cursos académicos, यानी कि 2 कोर्सों, यानी कि 2 साल लगेंगे। ठीक है जी, bachillerato को। से है es la enseñanza a los alumnos de 14 या 16 años। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो हमारी पढ़ाई है, जो स्टूडेंट है 14 से 16 साल तक के लिए होती है। ठीक है जी। जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा से कंपोनेंट दो कोर्सों académicos। ठीक है जी, यानी कि ये 2 साल का तकरीबन होता है हमारे बाचेरातो। ठीक है जी। हाँ जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो पूछ रहा है impuesto sobre el valor añadido, यानी कि ईवा forma parte de los। ठीक है जी। अब उसमें वो पूछा दोस्तों, जो हमारा जो ईवा है किस तरह का टैक्स होता है। ठीक है जी। अब उसमें 3 ऑप्शन दी हुई है, impuesto indirectos, बे है impuesto sobre la renta, impuesto sobre sociedades। ठीक है जी। जो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इम्पोस्टो इनडायरेक्टोस। ठीक है जी। जो इम्पा होता है हमारे एक तरह का, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है जी। तो reciben los trabajadores
अल कमिसार सु primer empleo। ठीक है जी, उसमें दोस्तों वो पूछ रहा है तो एक तरवाखादोर जो भी आप कोई भी वर्कर होता है जो पहली बार जो काम शुरू करता है, ठीक है जी, अपनी लाइफ में, जैसे हम भी जैसे सांख्य रोजे फर्स्ट टाइम स्पेन में पहली बार काम करना शुरू करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, वो नंबर जो होता है, ठीक है जी, वो इन तीन ऑप्शन उन्होंने दी है उनमें से कौन सा होता है। ठीक है जी, आ है एल दे seguridad social, आ एल दे पासा बी है एल दे pasaporte, सी है el número de servicio। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एल दे ला seguridad social। ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 541 los colegios públicos। ठीक है, जो उसमें तीन ऑप्शन दी हुई हैं। pueden decidir su número de plazas। ठीक है जी, वो डिसाइड कर सकते हैं कितने उन्होंने स्टूडेंट लेने हैं। बी है pueden contratar los profesores que quieran। ठीक है, जो जितने वो प्रोफेसर होते हैं वो चाहे हमको हायर कर सकते हैं या उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। से है están financiado por el gobierno। ठीक है, जो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा están financiado por el gobierno। ठीक है, जो जो colegio público होते हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं, वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उनको फाइनेंस किया जाता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ¿Cuál de estos puertos se encuentra entre los principales de España? ठीक है, जब इसमें वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो स्पेन के प्रमुख जो मुख्य बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, जो बंदरगाह होते हैं जहाँ पे हमारे बड़े बड़े शिप होते हैं, ठीक है, जो समुद्री जहाज जहाँ पे आते हैं, जो स्टेशन होता है उनको हम पुerto कहते हैं। ठीक है जी, तो उसका जो हमारा तीन ऑप्शन है यहाँ पे टेनरिफे, बे अलिकांते, से है लास पाल्मास। ठीक है जी, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा लास पाल्मास। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं उन कोलेक्यो concertado इज उन कोलेक्यो privado के। ठीक है जी, कह रहा है जो कोलेक्यो जो हमारा स्कूल होता है, चार्टेड स्कूल होता है, इस तरह का प्राइवेट होता है कि, अब उन्होंने तीन ऑप्शन दी हुई है। आ ठीक है जी, recibe subvenciones del gobierno। ठीक है, जो गवर्नमेंट से, ठीक है, जो अयुदा लेता है। बे financiación los padres de alumnos, जो जो फाइनेंस करते हैं, वो जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं वो इसे फाइनेंस करते हैं। से है recibe dinero de los bancos। ठीक है, जो बैंक से हमारे अपने बैंक से वो पैसे लेता है, जहाँ पैसे होते हैं मनी देते हैं। ठीक है जी, अब इसका जो करेक्ट आंसर है recibe subvenciones del gobierno। ठीक है जी, जो अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो इन कोलेक्यो concertado यानी कि चार्टर्ड स्कूल है वो प्राइवेट होता है, जो गवर्नमेंट से अयुदय लेते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। España exporta productos principalmente a países। ठीक है जी, अब कह रहा है जो स्पेन है, ठीक है, जो मुख्य रूप से किन देशों में जो प्रोडक्ट हैं जो ठीक है जी, वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है जी, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ला यूनियन यूरोपिया। ठीक है, जो यूरोपियन जो हमारा हाथ है यूरोप है, ठीक है जी, वहाँ पे जो मेन है जो स्पेन, जो नॉर्मली जो मुख्य रूप से जो गुड्स कहते हैं, जो हमारा सामान होता है जो एक्सपोर्ट करता है, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक्सपोर्ट करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। Los, las bibliotecas públicas son gratuitas para। ठीक है, जो कह रहा है जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं वो फ्री होती हैं। ठीक है, उन्होंने तीन ऑप्शन दी हैं। आ todos सबके लिए, बे los parados, से los niños। ठीक है, जब इसका करेक्ट आंसर है हमारा todos। ठीक है, जो जो हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वह सबके लिए ही फ्री होती हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ¿Cuál de estos productos exporta España a otros países en mayor cantidad que importa? ठीक है जी, अब इसमें वो पूछा दोस्तों जो स्पेन है इन कौन से देशों में जो जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, ठीक है, इनमें से कौन से प्रोडक्ट हैं दूसरे देशों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कि इंपोर्ट करता है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा कल्सादो। ठीक है, जो चमड़ा जैसे चमड़ा होता है, यानी कि जो चमड़ा रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है स्पेन ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट थोड़ा तो कम करता है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de grado en educación secundaria obligatoria en। ठीक है जी, अब उसमें वो पूछा है जो कोई भी पर्सन 18 साल से जो बड़ा है, ठीक है जी, अगर वह सेकेंडरी एजुकेशन जो ऑब्लिगेटेड है, ठीक है, उसका जो टाइटल या उसको जो कोर्स करना चाहता है वो कहाँ से करेगा। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है
un centro de educación de personas adultas, ठीक है जी। अब जो भी कोई लोग जो 18 साल से बड़ा है, अगर वो एजुकेशन सेकेंडरी हो, ठीक है जी, एजुकेशन सेकेंडरी जब से सेकेंडरी एजुकेशन है उसका जो करना चाहता है, उसको कंप्लीट करना चाहता है, तो उनसे एक सेंटर जो उनके लिए अलग से बना होता है, अडल्ट पर्सन के लिए, बड़े लोगों के लिए, वहाँ पे जाके उसे करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। ला फॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है, जो उसमें पूछा जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, और उसने यहाँ पे 3 ऑप्शन दी हुई है। आ इस पारा मायोर दे 25 años, ठीक है जी, ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वह 25 साल से बड़े लोगों के लिए होती है। बे पौधे सेर ग्राडो मीडियो और सुपेरियर, ठीक है जी, वो जो मीडियम और सुपेरियर जो होता है ग्रेड के लिए होते हैं, ठीक है जी। और सी है इज ओब्लिगाटोरिया, ठीक है जी, कंपलसरी है, ठीक है जी। इसका करेक्ट आंसर है puede ser de grado medio o superior, ठीक है, जो इसका मतलब है जो हमारा फॉर्मेशन प्रोफेशनल है, ठीक है जी, वो हमारी मीडियो यानी कि आपकी मीडियम ग्रेड या सुपीरियर ग्रेड की हो सकती है, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cómo se llama el lugar con un horario establecido en el que se presta la atención médica básica, ठीक है जी, कह रहे वो कौन सी उस जगह का नाम है जहाँ पे हमें जो मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं एक टाइमिंग के बीच में, ठीक है जी, जिसमें हो सकता है फैमिली डॉक्टर जहाँ बैठता है, ठीक है जी, डॉक्टरों का बच्चों का डॉक्टर होता है और हमारी नर्सेस होती हैं, ठीक है जी। तो अब इसका वो पूछ रहा है कौन सी जगह है वो, ठीक है जी, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सेंट्रो दे सालूद, सेंट्रो दे सालूद होती है, ठीक है, जो जगह है जहाँ पे आपको फैमिली डॉक्टर आपका आपको दिखता दिखता है तो दोस्तों, वहीं पे आपकी नर्स भी आपको देखती है और आपका जो बच्चों का डॉक्टर भी वहीं पे होता है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है La tarjeta sanitaria europea permite acceder gratuitamente a la sanidad pública durante, ठीक है जी। अब उसमें पूछा जो यूरोपियन मेडिकल कार्ड है, ठीक है जी, उसको आप कितने साल तक फ्रीली यूज़ कर सकते हो, उससे जो उस कार्ड से आप जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं वो कब कितने साल तक ले सकते हो, ठीक है जी। और जिसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 2 साल, 2 साल तक यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। La documentación necesaria para cambiar de centro médico is, ठीक है जी, अगर आपने चाहते हैं कि आपका सेंट्रो सालूद, ठीक है जी, अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डीएनए चाहिए आपको, ठीक है जी, जो हम एक्सट्रांखेरो के केस में नहीं होती है। तरकेता सैनिटारिया अंटेरियर यानी कि हमारा ब्लू कार्ड होता है जो उसको हम कहते हैं मेडिकल कार्ड। और सर्टिफिकातो de empadamento, ठीक है, जो सर्टिफिकातो de empadamento हुई आपको जो न्यूनतम इससे मिलती है वो चाहिए होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट जो आपको नेसेसरी है, जो ज़रूरी है सेंटो चेंज करने के लिए, वो है डीएनआई, ठीक है जी, मेडिकल कार्ड और empadamento, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ¿Cuál es el número de teléfono único de asistencia al ciudadano ante cualquier emergencia en España? हाँ, जो सब इसमें पूछ रहा है इनमें से जो 3 हैं नंबर, इनमें से कौन सा नंबर आप यूज़ कर सकते हैं एज ए इमरजेंसी नंबर, ठीक है जी, कभी भी, ठीक है, जो जिसका करेक्ट आंसर है हमारा 112, जो 112 है जी, इसको आप कभी भी एज ए इमरजेंसी किसी भी किस टाइप की इमरजेंसी के लिए जो स्पेन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है los viajes de vacaciones para las personas mayores de 65 años los organiza, ठीक है, जो जो इसमें वो पूछ रहा है जो जो व्याख्या होते हैं यानी जो वेकेशन ट्रिप्स हैं, ठीक है जी, जो 65 साल से उम्र के लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइज करता है, जो मैनेज करता है, वो कौन करता है, ठीक है जी। इसका जो आंसर है हमारा एलिमेर्सो, एलिमेर्सो होता है जो दोस्तों, जो एक पब्लिक संस्था है, ठीक है, जो वो 65 साल से उम्र के जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए वेकेशन ट्रिप मैनेज करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। Una persona que tiene a su cargo hijos menores de 18 años o hijos mayores de edad discapacitados puede recibir una, ठीक है, जब इसमें वो पूछा है दोस्तों, एक जो कोई पर्सन है उसका अगर उसके इको अगर उसके पास बच्चे हैं 18 साल से छोटे, या कोई और बच्चा है 18 साल से ऊपर लेकिन जो हैंडीकैप है, तो वह ये चीज़ रिसीव कर सकता है। उनमें से 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है जी, वो क्या है। पेंशन दे वियोदाद, ठीक है जी, जान की आपका कह सकते हैं आप विधवा की पेंशन, ठीक है जी। बे है प्रिस्तासियन por desempleo, ठीक है, जो पारो कहते हैं।
से है अयूदा फामिलियार। तो इसका करेक्ट आंसर है अयूदा फामिलियार। ठीक है जी, कोई भी व्यक्ति है जो कि इसके बच्चे छोटे हैं 18 साल से, ठीक है जी, या कोई इसका बच्चा बड़ा है 18 साल लेकिन हैंडीकैप है, तो वह अयूदा फामिलियार ले सकता है गवर्नमेंट से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Los trenes de ave al vía y, ठीक है जी, अब उसमें तीन नीचे ऑप्शन दी है, सोन प्रिंसिपालिस एक्सपोनेंटे दे रेड दे आल्टा वेलोसिडad। ठीक है जी, उन्होंने बताया कि जो स्पेन में ये तीन तरह की ट्रेन है, आवे, आल्विया, और इनमें से जो तीन ऑप्शन दिए इनमें से कौन सी तीन है, एक है जो कि हमारी फास्ट ट्रेनों के अंतर्गत उनका नाम आता है। ठीक है जी, तो इसका जो हमारा आंसर है अलारिस, अलारिस है जो। ठीक है जी, वो हमारी क्या तीसरी तरह की ट्रेन है। जैसे एक तो हमारी होती है आवे, आलविया, और तीसरा है हमारा अलारिस। ठीक है, जो तीन तरह की ट्रेन है जो हमारे की फास्ट ट्रेन के अंतर्गत इनका नाम लिया जाता है, जबकि इनके अंतर्गत फास्टेस्ट ट्रेन जो स्पेन में है उनके अंतर ये आती हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, La organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con discapacidad visual। ठीक है, जब हम दोस्तों वो पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों तीन नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो ब्लाइंड पीपल है, जिनको दिखता नहीं है, उनकी जो हैंडीकैप है ब्लाइंडली, उनके लिए काम करती है दोस्तों। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ला उनसे। ठीक है जी, जो ब्लाइंडली पीपल हैं उनके, ठीक है, ताकि वो सोशली उनका इंटीग्रेशन हो सके सोसाइटी में, कि उनको काम मिल सके, तो उनके लिए ये एसोसिएशन जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। तो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल de las siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual। ठीक है जी, उसमें वो तो पूछ रहा है इनमें जो तीन ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा, ठीक है, जो चैनल है वो एक प्राइवेट एक सरकारी चैनल नहीं है दोस्तों। ठीक है जी, जो चैनल आप कह सकते हैं टीवी या उसका रेडियो का चैनल नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है इंस्टीट्यूट de सिनेमाटोग्राफिया y las artes de audiovisuales है। ठीक है, ये चैनल नहीं है गवर्नमेंट का। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional y internacional continuamente? ठीक है, जब उसमें पूछा दोस्तों इनमें से कौन सा, जो तीन ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है जी, टेले deporte, बे ला उनो, ला canal 24, इनमें से कौन सा जो चैनल है, ठीक है, जो जो एक पब्लिक जगह करे गवर्नमेंट का चैनल है, जो कि 24 घंटे नेशनल और इंटरनेशनल वहाँ पे न्यूज़ देता है। ठीक है जी, अब इसका करेक्ट आंसर है हमारा कानाल 24। ठीक है जी, बहन को तो है जो हमारा इस्ताताल चैनल है, जहाँ की गवर्नमेंट का चैनल है जो 24 घंटे आपकी न्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल de los siguientes canales de televisión is privado। ठीक है जी, अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा जो चैनल है वो प्रिवादो है। ठीक है जी, और इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है हमारा अंटीना 3। जो अंटीना 3 है हमारा जो चैनल टीवी का है वो प्रिवादो है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट चैनल है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इन España, la red de trenes puede ser de larga distancia, de media distancia। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने तीसरा पूछा तीसरी क्या है। ठीक है जी, अब उसने पूछ रहा है जो स्पेन में जो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन एक तरह हमारी होती है लार्गा, जो लंबी दूरी की होती है, एक छोटी दूरी की होती है, और तीसरी कौन सी है। ठीक है, ये तीसरा हमारा इसका करेक्ट आंसर है ला दे सरकानियाँ, जो उनकी नज़दीकी के लिए होती हैं। ठीक है जी, जैसे हमारी जो सरकानियाँ होती हैं जैसे मैड्रिड में चलती हैं, या आपकी बार्सिलोना में जो सिटी में अंदर चलती हैं ट्रेन, उसको हम सरकानियाँ कहते हैं। बाकी जो लार्गा डिस्टेंसिया होती हैं जो एक प्रोविंस से उत्तर प्रोविंस जाती है, दूसरी होती है मीडियम डिस्टेंसिया। ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं। ठीक है जी, ताकि क्वेश्चन का हमारा मतलब ये है कि जो द रेड जो हमारा नेटवर्क है ट्रेन का, जो स्पेन में तीन तरह का है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस का है, शॉर्ट डिस्टेंस का है, और तीसरा जो हमारा आंसर है दिस सरकानी, यानी कि नज़दीकी का है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हेलो, हाँ जी, तो दोस्तों आज हमने ये क्लास नंबर 8 में, ठीक है, तारे 5 के 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम, ठीक है जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 9 में। ठीक है जी, ओके जी, सत श्री अकाल, नमस्ते।